नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, आज की क्लास हम करने वाले हैं किरण 11,800 की क्लास नंबर 112। ठीक है, आज की जो क्लास रहने वाली 112वीं क्लास रहने वाली किरण 11,800 प्लस की। ठीक है, इसमें हम करेंगे साधारण ब्याज से टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 42 तक हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने टाइप 1 का एक पार्ट कर लिया है, दूसरे पार्ट में इसको करेंगे और तीसरे पार्ट में हम क्या है क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 62 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लास है शाम 8 बजे होती है, तो सभी साथी बने रहे सभी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बेसिक कंसेप्ट आपने पहली क्लास में सीख ही लिया है और क्वेश्चन को आसान और सरल भाषा में आपने देख लिया है किस तरह से क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान सरल भाषा में हो सकते हैं। ऐसे ही उन क्वेश्चन को जो आगे क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर चुके हैं और 21वां क्वेश्चन किताब के हिसाब से और इस क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बोला जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन घुसा दिया है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि 29,282 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI आपको दे रखा है और SI आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको बताना है कैसे कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जब निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, CI बराबर। ठीक है, CI का फॉर्मूला क्या होता है कि A बराबर P और ब्रैकेट में 1 + R/100 उस पर लग गया पावर T यानी टाइम T। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है 29,282 आपको क्या है P A है आपका। ठीक है, इतने रुपए प्राप्त होते हैं 4 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 3 या कहीं रियर केस में आया तो 4 आता है, 4 से ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और अगर आगे आएगा भी तो उसके लिए भी बहुत सारे शॉर्टकट है, उसको मैं सारी चीज डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि 29,000 भाई ए कितना 29,282 है। ठीक है, बराबर पी हमें पता नहीं है, पी का पी रखेंगे और ब्रैकेट में 1 के आर कितना है 10% है। ठीक है, तो 10/100 और टी कितना है 4 वर्ष। ठीक है, तो अपॉन की पावर 4 कर दो, 4 करते हैं। ठीक है, 4 ये पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, अब इसे काटेंगे, देखो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा। ठीक है, बचा कितना 10, 10 एकम 10 और 11, तो इसको क्या लिखेंगे 29,282 बराबर P इंटू 11/10 इन पावर 4 ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो P बराबर कितना हो जाएगा 29,282। ठीक है, अब 29,282, अब ये जो 10 है इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, पावर कितनी 4 है तो इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो पावर 4 है तो 4 बार इसको भी लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, बात इतनी सी थी। अब क्या है इसकी क्या कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये बहुत इजी सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 11 से काटेंगे इसको, भाई 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 बचा कितना 7, 72 हो गया। 11 से 66 बचा कितना 6, 68 हो गया। 11 से 66 बचा कितना 2, 22 हो गया और 11 दूनी 22। ठीक है, फिर 11 से काटने की कोशिश करेंगे तो 11 दूनी 22 बचा कितना 4, 46 हो गया। 11 × 4 = 44 बचा कितना 2, 22 हो गया और 11 दूनी 22। ठीक है, ये कट गया आपका। फिर 11 से काटे इसको, 11 दूनी 22 बचा कितना 2 और 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, फिर 11 से काटे इसको 2 बार यानी 2, भाई 2 बचा हमारा और 1 2 3 4 यानी 4 0, तो P बराबर क्या हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 यानी 20,000 इसका P आ गया। ठीक है, 20,000 इसका P आ गया। बोला है उसी राशि पर, यानी राशि तो हमारी निकल के आ गई 20,000, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से, ब्याज दर कितना 10% है और उतने ही समय का, यानी समय कितना 4 है। ठीक है, तो P बराबर तो आपका 20,000 हो गया। आपका R कितना है 10% है। ठीक है, T कितना आपका 4 वर्ष है, तो आपको ऐसा ही बताना है, ऐसे बता दोगे। अब आप तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन कि 20,000 इंटू 10 इंटू 4/100। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, 4 दूनी 8 यानी 8,000।
कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर 22, एक निश्चित धनराशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर प्रतिशत के समान है, साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, तो वर्षों की संख्या बराबर है। ठीक है, वर्षों की संख्या क्या है, यानी ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि देखो क्या कंडीशन क्या बोली, मान लो कि P बराबर 100 है, P बराबर 100 है और R बराबर कितना T है, R बराबर T है। अब बोला क्या है, एक निश्चित धनराशि पर वर्षों की एक निश्चित संख्या के लिए जो ब्याज दर के प्रतिशत के बराबर है, यानी ब्याज दर और जो समय है वो दोनों बराबर हैं, और साधारण ब्याज स्वयं मूलधन के बराबर है, यानी जो SI है क्या है, वो P के बराबर है, और P कितना 100 है हमारा। बस हो गया खेल इसका। अब आपको वर्षों की संख्या बतानी है, तो क्या करोगे कि SI बराबर ऐसे का फॉर्मूला लगा दो कि 100 SI बराबर क्या होता है हमारा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100। ये चीज बेसिक चीज है, मैं आपको पहले बोल रखा था, इनको मैं नोट नहीं करूंगा, हालांकि ये दूसरी क्लास है, इसमें एक दो क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, फिर बाकी डायरेक्ट चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो P कितना हमारा 100 है, P कितना हमारा 100 है इंटू आर और टी, यानी टी पूछा हमें, यानी वर्षों की संख्या पूछी है, तो हम टी का प्रयोग करेंगे, तो टी इंटू टी। ठीक है, आर की जगह पर टी रख सकते हैं, टी की जगह पर आर रख सकते हैं, लेकिन टी पूछा तो टी की जगह पर हम टी रखेंगे। ठीक है, आर की जगह पर टी रखेंगे अपॉन 100, और बराबर कितना हो गया, ऐसा ही बराबर कितना है हमारा, ऐसा कितना 100 है हमारा, तो 100 हो गया इधर हमारा। ठीक है, 100 दो जीरो खत्म हो गई, टी इंटू टी यानी टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारा, 100 हो जाएगा। इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये भाई, टी बराबर कितना भाई, 100 का रूट क्या होता है हमारा 10 होता है, तो 10 वर्ष हो गया, ऑप्शन में हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, आगे बोला गया एक निश्चित धनराशि पर 10% वर्ष की 10 से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, आपको मूलधन बताना है, तो मूलधन के लिए क्या करोगे आप कि P इंटू भाई, मूलधन आपने P मान लिया, धन वो दर कितनी है आपकी 10% है, तो P इंटू आर, यानी आर कितना हो गया आपका 10 हो गया, इंटू समय कितना 6 माह। ठीक है, तो 6 अपॉन के 100 करेंगे इसको, और माह में गिनती हो रही है तो नीचे 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो रहा है 100 रुपये ब्याज मिल रही, तो बराबर 100 रुपये इधर लिख दो। ठीक है, 6 से काटा इसको 2 बार, एक जीरो से एक जीरो गई, 10 दूनी 20, 20 बन गया आपका, 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना हो जाएगा, P बराबर 20 इंटू 100 करोगे तो 2,000 हो जाएगा हमारा, तो आपको धनराशि कितनी है 2,000 रुपये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे कि 1,500 रुपए की धनराशि को x माह के लिए साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है, यदि ब्याज की दर x/8% प्रति वर्ष हो, तो मिश्र धन 1,590 रुपये प्राप्त होता है, तो x का मान क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि P बराबर कितना है 1,500 दे रखा है, P बराबर कितना दे रखा है, यानी मूलधन कितना 1,500 दे रखा है, R बराबर क्या है, R x/8% है, कोई दिक्कत नहीं है, T कितना है x है, और आपका जो A है यानी मिश्रधन जो है आपका कितना 1,590 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज मोटी मोटी क्या पता चल रही है कि SI कितनी है भाई, हमारा मूलधन हमारा 1,500 है, मिश्रधन हमारा 1,590 है, तो SI कितनी, ब्याज कितनी हो जाएगी इसकी 90 हो जाएगी, ब्याज कितनी हो जाएगी इसकी 90 हो जाएगी। बस आपको निकाल लो भाई, फॉर्मूला लगा दो उसको कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 बराबर के आपका ऐसा ही हो जाएगा हमारा, तो 1,500 इंटू आर कितना आपका x/8 हो गया आपका। ठीक है, इनटू समय कितना आपका x वर्ष है, अपॉन में 100 लगा के क्या कर दोगे, बराबर ऐसा ही होता है हमारा, तो ऐसा कितना आपका 90 हो गया हमारा, तो 90 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 2 2 जीरो कट के हमारी 15 छिक्के 90 हो गया हमारा, और 8 छंग 48। ठीक है, 8 छंग 48 क्या बोला है, x माह भी दे रखा ना माह। ठीक है, तो इंटू 12 भी आएगा, 12 भी आएगा। ठीक है, नीचे 12 भी आएगा क्योंकि महीने दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा x, देखो x इंटू एक्स यानी x स्क्वायर बराबर 12×96, तो 96 इंटू 6 लिख देंगे इसको भाई, इसको ये 96 हो गया, और इंटू इसके साथ 6 के साथ, तो इधर लिख लिया, स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं शॉर्ट भाषा में समझेंगे, तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 16 इंटू 6, 16 की 96। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसको 16 इंटू 6, और इंटू 6 ये हो गया हमारा, अब इस पर लगा दिया रूट। ठीक है, तो 16 का रूट क्या होगा आप बोलो 4 हो जाएगा, और 6 इंटू 6 का रूट क्या होगा इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 ऑप्शन नंबर कौन सा चौथा सही हो जाएगा। आगे है 3 वर्षों के अंत में 2,800 रुपये की ब्याज, 2,800 रुपये की किसी धन सॉरी
3 वर्षों के अंत में 2800 रुपये की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपये है, इसी दर और इतनी ही अवधि के लिए 3200 रुपये की साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सिंपल है भैया, 2800 रुपये की ब्याज क्या है 4200 है, सेम सॉरी 420 है, 2800 की ब्याज कितनी 420 है, उसी समय से उसी दर पर तो क्या करोगे 3200 रुपये की ब्याज कितनी होगी, तो सीधे सीधे लगा दो 2800 की ब्याज कितनी 420 है, तो 3200 की ब्याज कितनी हो जाएगी, आप करोगे कितना दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली 2800, ठीक है, 2 जीरो कट गया आपकी, 14 28 और 14 42 यानी 30 हो गया आपका, ये 2 से काटे इसको 16 बार और 16 48 यानी 480 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा आपको, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे कि सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया और शेष धनराशि को 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि प्राप्त होने वाला कुल ब्याज 1674 रुपये है तो निवेशित कुल धनराशि कितनी है, यानी आपको मूलधन बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मूलधन मानना होगा, क्या कैसे मानोगे कि 1/8 भाग दे रखा है, 3/5 भाग दे रखा है, यानी 8 से और 5 से संख्या पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 8 5 40, 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया। अब 40 को करो कुछ ना कुछ पॉइंटों में वाली चीजें बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 40 के बाद 400 मान लो। ठीक है, तो P बराबर मैंने 400 मान लिया, P बराबर 400 मान लिया। कंडीशन 1, पहली कंडीशन में क्या है, मूल धनराशि का 1/8 भाग। ठीक है, तो 400 का 1/8 भाग कितना हो जाएगा, 8 5 40, 50 रुपये हो गए। ठीक है, और जो लगे हैं 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन बोला गया है कि 3/5 भाग, तो 400 का 3/5 भाग, 5 से काटे इसको 5 8 40 यानी 80, 8 3 24 यानी 240 रुपये हो गए, और ये भी क्या है 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या, शेष धनराशि 400 रुपये थे और ये इतना निकल गया 50 और 240 निकल चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो 50 और 240 कितना हो जाएगा भाई, 290 हो जाएगा हमारा। 400 में से जब 290 निकल गए तो कितना बचे, आप बोलोगे 400 माइनस के 290 बराबर 110 हो जाएगा हमारा। 110 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 10,000 में लाए 300 और 300 और 100 400 हो गया हमारा। ये भी क्या है 2 वर्ष के लिए लगा है। ठीक है, अब क्या करोगे, रेट कितना है इसका भाई, पहले वाले का रेट कितना है 5% है, पहले वाले का रेट कितना है 5% है, इसका कितना 5% है, इसका कितना है, इसका 6% है, और तीसरे वाले कितना है 10% है, तो 10%। ठीक है, अब भाई कर लो इनको भाई, कि 50 इंटू 2 इंटू 5/100 प्लस के भाई तीनों की ब्याज को जोड़ लो भाई, तीनों की ब्याज को कुल योग इतना आना, ये आ रहा है ना, तो अपना वाला कितना आ रहा है ये देखेंगे कि 240 इंटू 6 इंटू 2/100 प्लस के कितना हो जाएगा हमारा एक, भाई यहाँ कितना मूलधन है आपका 110 है, तो 110 इंटू 2 इंटू 10/100, और ये P इंटू R इंटू टी चल रहा है। ठीक है, कहीं आगे R हो रहा है, कहीं आगे T हो रहा है, इसको मैनेज कर लेना। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे 50 दूनी कितना हो गया 100 हो गया, 2 से काटा इसको 2। ठीक है, कितना हो जाए 5 बचा, या इसको काटेंगे 2 जीरो से, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, और 24 दूनी 48, 48 इंटू 48 हो गया, 48 इंटू 6 जब करोगे आप तो 6 8 48, हाथ से लगी कितनी 4, और 6 6 24 24 4 28 हो गया हमारा। ठीक है, अब एक 10 नीचे है तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा हमारा, ये प्लस कर लो इसके लिए, प्लस 1 2 1 2 इधर कट गया हमारा, 11 दूनी 22 हो जाएगा हमारा, 22 हो गया। ठीक है, तो 5 और 22 27, 27 और 28 कितना हो 55, 55.8 यानी 55.8 आपकी ब्याज आ गई। ठीक है, ये क्या है ऐसा ही बन के आ गई आपके सवाल के हिसाब से। ठीक है, मूलधन कितना आपका 400 है। अब यहीं से निकाल लेंगे भाई इसको कि 55.8 आपका साधारण ब्याज है, तो मूलधन कितना 400 है। ठीक है, जब हमारी 1674 हमारी ब्याज है तो मूलधन कितना होगा हमारा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली यानी 400 इंटू 1674 के 55.8 हो गया हमारा। ठीक है, पॉइंट हटाया हमारे, एक जीरो बढ़ जाएगी हमारी, एक जीरो इधर बढ़ा लो। अब इसे काट पीट करेंगे, इसको जब काट पीट करेंगे तो क्या कर सकते इसको, देखो भाई 3 8 24 हाथ से लगी 2, और 5 या 15 और 2 17 हाथ से लगी 1, ये यानी ये 3 से कट गया और 1 जीरो इधर है तो 30 हो गया हमारा। ठीक है,
और 4×3 12 यानी ये 12,000 हो जाएगा। मूलधन कितना हमारा 12,000 ऑप्शन में हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 27। बोला कि एक निश्चित धनराशि रुपए में x% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x+5% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता। तो मूल धनराशि कितनी है? ठीक है, इसको सवाल को करने के लिए अगर आप इसको x मान करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन इसको मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ बहुत सरल तरीके से। जैसे सपोज करना कि p हमारा कितना है 100 है और r हमारा कितना है 10 है। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा t हमारा कितना 5 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 100 के साथ में देखो क्या रहेगा, तो 100 इंटू जो परसेंट है ना, परसेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है हमारा, तो 10 इंटू कितना हो गया हमारा 5 यानी 50 हो जाएगा। भाई परसेंट की वैल्यू कर रहे हैं, इस पर इसको देखेंगे तो 50 हो रहा है। अगर यहीं पे ये 4 होता, यहीं पे 4 होता तो 4 इंटू ये समय के साथ में 5 हो जाता हमारा, तो 20 हो जाता हमारा। ऐसे क्या बोला कि 5 वर्ष के लिए। अब देखो परसेंट कितना बढ़ा, भाई पहले x% था, अब x+5% यानी 5% बढ़ रहा है, और 5 में बढ़ने के साथ में जो ब्याज बढ़ रहा है वो कितना 9,200 हो रहा है। ठीक है, बढ़ा हुआ। तो अब यहाँ पे हम टोटल परसेंट जब निकालेंगे तो 5 वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे समझा। ठीक है, तो 5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 25 हो गया। 25% की वैल्यू कितनी है 9,200 है, यानी 25% की वैल्यू कितनी 9,200 है। आपको मूलधन होता है, मूलधन कितना 100 होता है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 9,200 इंटू 100 बटे 25। 25 से 8 इसको 4 बार, उसको मल्टीप्लाई करो, डबल जीरो का डबल जीरो हो गया हमारा, तो 4 दूनी 8 और 9 से 36 यानी 36,800। ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, सॉरी 28 को देखेंगे कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर पर प्रतिशत से 4,300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है 4,644 रुपये हो जाती है। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज दर इसी दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी। यानी कहने का मतलब बोला है कि एक साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4,300 रुपये की राशि जो है 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। ठीक है, तो पी कितना है आपका 4,300 है। ठीक है, ए कितना आपका, ए है आपका 4,644 है। तो यहाँ पे टी दे रखा है आपका, टी कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे एसआई कितना होगा, ऐसा कितना होगा भाई, जब ऐसा कितना होगा भाई 4,300 को मिश्र धन में से घटा दो, मूलधन को मिश्र धन में से घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 4,300, अगर 46 में से घटाओ तो कितना हो जाएगा 300 बचा, तो 344 हो जाएगा भाई, 344 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आर बताना है। ठीक है, पहली कंडीशन आर बताना है, तो क्या करेंगे इसके लिए कि 4,300 इंटू 2 इंटू भाई समय आ गया, और आर अपॉन के 100 बराबर 344, कितना हो जाएगा 344 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 2 जीरो से, हमारी 2 जीरो कटेंगे हमारी। ठीक है, अब 2 से काटे इसको, 2 एकम 2 बचा कितना 1 14 हो गया, 2 7 14 2 ये हो गया हमारा। ठीक है, अब किससे कट रहा है हमारा 4 से, 4 चौक 4 3 12 असल 4 4 16 17 4 से कट गया। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ गया, आर बराबर 4% आ गया। अब क्या बोला है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर से 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन नंबर दूसरी क्या कह रही है सवाल की कि 5 वर्ष में, यानी आपका देखो मान लिया पी, माना पी बराबर कितना 100 है। ठीक है, 100 है, और आपका आर कितना है 4% है, और टी कितना आपका 5 वर्ष है। ठीक है, तो इनको जब करेंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी एसआई कितनी हो जाएगी भाई, एसआई कितनी हो जाएगी भाई 4 5 20 हो जाएगी, 20 हो गया हमारा। तो ए कितना हो गया, अब मिश्रधन कितना होगा भाई 120 हो जाएगा भाई। अब तो इतना बेसिक क्वेश्चन हो गया आपके लिए ना भाई, आपका मूलधन इतना 100 है, ब्याज आपकी भाई 4 5 20 यही तो बन के आएगा भाई, 100 से 100 तो कैंसिल हो जाता है हमारा। ठीक है, तो कितना ए मतलब मूलधन कितना, मिश्रधन कितना होगा 120 हो गया आपका। ठीक है, जब मिश्रधन 120 है, तो जब 120 मिश्रधन है तो मूलधन कितना हमारा 100 है। सवाल में कितना मिश्रधन कितना है 10,000, 10,104 है, तो मूलधन कितना होगा, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली यानी 100 इंटू 110 सॉरी 10,104 अपॉन के 120। ठीक है, 0 0 कैंसिल हुई हमारी, 12 अट्ठे 96 बचा कितना 5, 12 अट्ठे 96 101 में भाग दिया, बचा कितना 5 50 हो गया, 12 चौक 48 बचा कितना 2 24 हो गया, 12 दूनी 24 यानी कितना होगा 842 इधर है 10 इधर है इंटू में, तो 8,420 हो जाएगा।
मूलधन कितना होगा 8,420, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखो, बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वो धनराशि क्या है। देखो टोटल जो समय है वो कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या है, समय कितना लिया गया है, पहली कंडीशन में जो समय है, समय की बात कर रहे हैं, वो समय लिया भाई पहली कंडीशन में, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, पहली कंडीशन में जो समय है वो कितना लिया गया है, बोला 4 वर्ष। ठीक है, 4 वर्ष। ठीक है, और रेट कितना है यहाँ पे 5%। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या है, समय लिया गया है आपका 3 वर्ष, 3 हो गया हमारा, और रेट कितना है 8% है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में क्या है कि टोटल समय कितना है 10 वर्ष है, यहाँ कितना होगा भाई 4 और 3 7 हो चुके हैं, तो बचा कितना समय हमारे पास भाई 10 समय था, साल 10 साल के लिए लिया गया था, 7 साल हो चुका है, तो 3 साल बचा और उसकी परसेंट कितना है 10% है, तो यहाँ 10% लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो इसके लिए एक कंडीशन चलती है, इसको देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे पी अगर 100 मानता हूँ, तो देखो पी अगर मैं 100 मानूंगा तो इसकी पहली कंडीशन के लिए बता रहा हूँ, फिर दूसरी कंडीशन तीसरी कंडीशन हम निकाल लेंगे। ठीक है, आर कितना हो गया, आर हमारा कितना 5% है और टी हमारा कितना है, टी हमारा 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एस आई कितना बनेगा, एस आई बराबर कितना बनेगा कि 100 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन के 100। ठीक है, जीरो जीरो कटेंगे हमारी तो कितना 20 हो गया, यानी 20 कैसे बनना है, 20 इनको डायरेक्ट ऐसे तो बन के बन सकता है भाई, 4 इंटू 5 कर दोगे कितना हो गया 20 हो गया हमारा। ठीक है, इधर करोगे 3 अट्ठे 24 हो जाएगा हमारा ये, इधर करोगे 10 तिया 30 हो जाएगा हमारा ये, इनको जोड़ लो भाई, 20 और 30 50 और 24 74, यानी 74 पे ऐसा ही ब्याज हो गई। लेकिन सवाल में कितना मिल रहा है 1850 मिल रहा है, तो देखो जब 74 पे ब्याज के प्राप्त हो रहे तो मूलधन कितना हमारा 100 है, जब 1850 रुपये ब्याज के प्राप्त होंगे तो मूलधन कितना होगा हमारा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यानी 100 इंटू 1850 अपॉन की 74। ठीक है, इतना हो जाएगा हमारा, है ना। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको, काटेंगे कितनी बार कटेगा भाई, 74 से कटेगा ये, 74 से कटेगा ये 25 बार। ठीक है, 25 बार कट जाएगा हमारा ये, 74 से हमारा 25 बार कट जाएगा। ठीक है, अब देखो 74 से 25 बार कट गया तो 25 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2500 हो गया, तुम्हारा जो मूलधन है वो कितना हो गया 2500, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या सवाल क्या बोला, 13 वर्ष में दोगुनी हो रही है तो आपको दर बतानी है। ठीक है, तो मान लो क्या है पी बराबर 100 है और एस आई बराबर कितनी हो रही है हमारी 100 भाई, ऐसा इसको ऐसा को बाद में लिखेंगे, पहले इसको समझ लो, तो दुगुनी हो रही है, यानी मिश्रधन कितना हो रहा है दोगुना हो रहा है, तो भाई 100 थी दुगुनी 200 हो गई हमारी, तो एस आई कितनी बनी, आप बोले 100 रुपये आपने उधार लिए 200 रुपये भर रहे हो, तो ब्याज कितना भर रहे हो 100 रुपये भर रहे हो उसका, आपको टी कितना है 13 वर्ष है, टी 13 वर्ष है, तो आर बताना है, निकाल लो भाई इसको। तो क्या करेंगे इसको 100 इंटू भाई मूलधन इंटू भाई पी इंटू आर इंटू टी अपॉन के 100 बराबर ऐसा ही। ठीक है, तो 100 इंटू आपका 13 वर्ष है इंटू आपका आर पता नहीं है, अपन 100 करेंगे और बराबर कितना है ऐसा कितना है 100 है, तो 100 लिख देंगे इसको हम, जीरो जीरो खत्म होगी हमारी, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे 13 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 13 से इसको काटेंगे कितना होगा हमारा, 13 से जब काटेंगे इसको 13 सत्ते 98, 13 सत्ते 91। ठीक है, 13 सत्ते 91 हो गया हमारा, 13 सत्ते 91 बचा कितना 9 बचा 90 हो गया, और भाई 9 पॉइंट लगा के 90 हो गया, और 13 छंग 78। ठीक है, 13 छंग 78 और 7.6। ठीक है, तो ऑप्शन यहीं पे आपको दूसरा मिल रहा है। ठीक है, इकाई अंक से। ठीक है, आगे चल के इसको भी और कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन दूसरा से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। बोला कि एक धनराशि पर 8 वर्षों और 10 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना 200 रुपये है, अगर ब्याज की दर कितना है 8-10% है तो मूलधन कितना हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है भाई, 8 वर्ष और 10 वर्षों का। ठीक है, यानी समय कितना हो रहा है भाई, टी बराबर कितना है 2 दे रखा है, ऐसा कितनी दे रखी है आपको 200 रुपये दे रखी है। ठीक है, आर कितना दे रखा है आपको 10% दे रखा है भाई, 2 वर्षों का ब्याज, यानी 8 वर्षों और 10 वर्षों का अंतर जो है, यानी 2 वर्षों, यानी 2 वर्षों का हो गया, 2 वर्षों का कितना 200 रुपये है, तो समय 2 हो गया, ऐसा ही 200 हो गई, आर आपका 10% हो गया, पी आपको बताना है, निकाल दो भाई।
ऐसा ही ऐसा बराबर लगा दो पी इंटू आर इंटू टी अपन 100 कर दो सबको। तो पी इंटू आर कितना आपका 10 है, इंटू टी कितना 2 है, अपन 100 करके बराबर 200 कर दो इसको भाई। एक जीरो से एक जीरो कट के भाई 2 से काटा इसको 100 बार, और ये कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1000। पी बराबर 1000। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। आगे देखो बोला है कि यदि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4 साल में वर्तमान राशि कितनी है, ये तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये आपको मिश्रधन ए दे रखा है, ये आपको आर दे रखा है, और यहाँ पे आपको टी दे रखा है। तो इसको निकाल सकते हो भाई कि पी बराबर 100 मानो, पी बराबर 100 मान लिया, और बाकी चीजें ये मान लो आर बराबर 8 ले लिया, और टी बराबर कितना ले लिया 4 ले लिया। तो कितना हो जाएगा भाई 8 चौक 32 हो गया हमारा, ये 32 ब्याज हो गई। ऐसे कितनी हो जाएगी हमारी 32 हो जाएगी हमारी। और तो ए कितना हो गया हमारा भाई 100 और 32 132 हो जाएगा हमारा। ठीक है, जब हमारा 132 मिश्रधन है, 132 मिश्रधन है तो मूलधन कितना 100 है। जब हमारा मिश्रधन कितना 87,750 है तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 87,750 इंटू 100 अपॉन के 132। ठीक है, 132 हो गया हमारा। इससे इसको काटोगे 132 से, 132 से जब इसे काटोगे तो इसको 87,750 से जब काटोगे तो 664.772 बार कटेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 664। अब देखो 2 जीरो तो पॉइंट क्या 2 अंक के बाद इधर खिसक जाएगा दाहिनी साइड में, तो 77.2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 66,477.2 ऑप्शन में दूसरा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे कि एक किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का जो कितना है 960 रुपये, तो धनराशि कितनी होगी। तो इसको आप सीधे सीधे यही ओरली कर सकते हो कि 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों तथा 8 वर्षों में प्राप्त ब्याज। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे इसको कि 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 चौक 32, 32 और ये 64 हो गया, कितना हो जाएगा हमारे न 6 हो गया हमारा, और ये 96 हो गया। भाई 96 रुपये ब्याज प्राप्त हो रही तो मूलधन कितना हमारा 100 है भाई। 8 चौक 32 सीधे से यूनिटरी वैल्यू को ले गए हम इसको, जब हमारा 960 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, यहाँ एक जीरो, यहाँ से एक जीरो बढ़ रही है तो यहाँ से एक जीरो बढ़ जाएगी, कितना 1000 हो जाएगा। 1000 ऑप्शन में हमारा पहला सही हो गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। बोला कि कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 4% पर दर पर, अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर पर, और 7 वर्षों के लिए 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। तो यदि 11 वर्षों के लिए उसकी अवधि प्राप्त साधारण ब्याज 27,800 रुपये। ठीक है, 27,800 नहीं, यहाँ पे 27,600 कर लेना इसको। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है 27,600 करना है इसको। ठीक है, 600, 27,600 है तो राशि प्राप्त याद कीजिए। ठीक है, मूलधन बताना आपको। ठीक है, सेम कंडीशन हो गई। यहाँ पर टी बराबर कितना 11 वर्ष दे रखा है, और यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन में आपका जो टी है, और यहाँ पे आर लिखेंगे कि टी जो कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष है, और आर कितना 4% हो गया। अगले इस कंडीशन में दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, दूसरी कंडीशन में आपको 4 वर्ष दे रखा है और 8% आपका दर दे रखा है। ठीक है, परसेंट है, ये परसेंट है। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन में क्या बोला, शेष अवधि के लिए, यानी टोटल जो 11 वर्ष तो हमें चाहिए धन। ठीक है, तो हमें 4 3 7 7 हो गया। ठीक है भाई, 7 वर्ष के लिए तो ले लिया आपने, और 11 वर्ष के लिए टोटल समय था। ठीक है, तो अब समय कितना बचेगा, 4 वर्ष बचेगा, तो 4 वर्ष के लिए कितना है बोला है 12%। ठीक है, तो इधर 12% हो गया। और कैलकुलेशन कर लो इसको भाई, कि 4 तिया 12 हो गया, और ये 4 8 चौक 32 हो जाएगा हमारा, 8 चौक 32 और 12 चौक 48, दोनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो 8 और 3 8 और 10 2 12 चलेगी 1, और 5 5 और 3 8 8 92 हो गया। ठीक है, जब 92 हमारा ब्याज है तो मूलधन कितना हमारा 100 है। यहाँ पे ब्याज कितना है 27,600 ब्याज है, 27,600 ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, तो 100 इंटू 27,600 अपॉन के 92। ठीक है, इससे इसको काटोगे 3 बार कटेगा, तो 3 दूनी 6 और 9 27, 300 हो गया हमारा। 300 इंटू 100 करोगे तो 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है, तो उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वो कितने वर्ष के लिए निवेश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखो ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपको, दे रखा है 20,400, 20,400 दे रखा है। ठीक है, पी कितना है 12,000 है, पी कितना है 12,000 है। ठीक है,
तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही बोलोगे भाई 20,400 में से 12 हट जाएगा तो 8,400 बच गया हमारा। ठीक है, और आर कितना है, 10% है, आर कितना आपका 10% है। आपको टी बताना है तो बहुत सिंपल हो गया, आप तो कर सकते हो उसको भाई कि 12,000 इंटू 10 इंटू टी अपॉन के 100 बराबर कितना है 8,400। ऐसा ही कितनी है भाई, ब्याज कितनी है 8,400 गई भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई, इधर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 12 सत्ते 84, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा, दूसरा से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17 (1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1,071.20 रुपये तक बढ़ जाती है, तो उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, नया मसला फंसा दिया, सही बटे वाला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 17 से 1/2 को हम क्या ले सकते हैं भाई, 17.5 ले सकते हैं भाई, 17.5 हो गया, 17.5% हो गया। बोला अगर 11% से बढ़कर 17.17 हो रही है तो उसकी जो बढ़ रही है ना, वो बढ़ने वाली क्या है, इतनी है। ठीक है, तो 11 से भाई 17.5 में से अगर आप 11 घटाओगे तो कितना, 11 जब घटाओगे, कहाँ गया, 11 जब घटाओगे तो कितना रेट बढ़ रहा है, आप बोलो 6.5 का रेट बढ़ रहा है, 6.5%। ठीक है, और 6.5% की वैल्यू कितनी आ रही है, बोला कि 1,071.20 आ रही है। ठीक है, तो आपको 100% बताना भाई, ये 6.5% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे लिख सकते हैं उसको, दूसरी गुना तीसरी बटे पहले, यानी 1,071.20 इंटू 100 अपॉन के 6.5 हो गया। ठीक है, यानी इसका तो इसको जब काटोगे, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये जो होगा इसका टोटल जो कैलकुलेट होगा 16,840 हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करो, 16,840 हो गया, यानी पी बराबर कितना आ गया, पी बराबर 16,840 आ गया। अब क्या बोला है कि उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से कितना ब्याज होगा। ठीक है, आर कितना है आपका 10% है, आपका टी कितना है आपका 5 वर्ष है, आपको ऐसा ही बताना है। तो क्या करोगे इसको, 16,840 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन के 100, जीरो से जीरो खत्म हुई हमारी, 5 से इसको करेंगे तो 5 चौक 20, हाथ से लगी 2, और 5 8 40, 40 और 2 42 से लगी 4, और 5 3 30 और 4 34, हाथ से लगी 3, 5 5 3 8, यानी 8,420। ऑप्शन में कौन सा, चौथा सही हो जाएगा, नहीं चौथा नहीं, 8,240, 8,240। यहाँ काम मिस्टेक हो रही है भाई, 5 चौक 20, हाथ से लगी 2, और 5 8 40 और 2 42, हाथ से लगी 4। आंसर तो भाई यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा भाई। ठीक है, इसको चेक करते हैं भाई, 8 5 चौक 20, ऐसा लगी 2, 8 5 40 और 2 42, ऐसा लगी 4, 5 6 30 34, ऐसा लगी 3, और 5 भाई 8,400। यहाँ पे क्या थोड़ा मिसप्रिंट है, इसलिए क्या 8,420 होगा। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, मिसप्रिंट काफी देने लग गया आप ये, पहले तो एस टी भी मिसप्रिंट दिया था, इसमें भी काफी मिसप्रिंट आने लगे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक निश्चित अब धनराशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के लिए के बराबर होती, तो आर का मान बताइए। देखो ये कहने का मतलब क्या है कि आपने कोई धनराशि जो है 8% पर आप उधार दे रहे हो 4 वर्षों के लिए, इसका जो एसआई जो रहेगा, ठीक है, इसका जो एसआई है और जो मूलधन है, यानी इसका जो पहली वाली कंडीशन का मिश्र धन और बराबर दूसरी वाली कंडीशन का ब्याज जो है बराबर है। ठीक है, यानी उसी धन का 14 वर्षों का ब्याज बराबर हो रहा है, तो आपको आर बताना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लो पी बराबर पी मान लो, आर बराबर आर है ही है, और टी आपको दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मिश्रित भाई पहली वाले का मिश्रित धन कैसे बनाएंगे कि पी, और ब्याज में आप क्या कर दो, ब्याज में मूलधन जोड़ दो तो आपका मिश्रित धन बन जाएगा। तो पी आपका मिश्रित धन हो गया, मूलधन हो गया पी प्लस के, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे ब्याज निकालेंगे तो ब्याज कितना, पी इंटू आर इंटू टी कितना 4 है, अपन 100 कर देंगे इसको, बराबर किसके होगा, ऐसा कितनी है भाई, पी मूलधन कितना पी है इंटू आर आर ही है, इंटू टी कितना 14 है भाई, दूसरी वाली कंडीशन 14 वर्ष दे रखा है, अपॉन के 100। ठीक है, इसको जब करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा भाई, ये इसको जब करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो भाई 100 भाई इसके नीचे एक मान के भिन्न भिन्न सॉल्व करोगे तो 100 पी हो गया, 100 पी प्लस के 4 पी आर अपॉन के 100 बराबर भाई 14 पी आर अपॉन के 100 बराबर में, तो 100 से 100 कैंसिल हो गए हमारे। अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 14 पी आर माइनस के 4 पी आर बराबर 100 पी हो गया हमारा। ठीक है,
तो 14 पी आर में से 4 पी आर जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 पी आर बचेगा, 10 पी आर बचेगा बराबर 100 पी। पी से पी कैंसिल हो गया हमारा, तो जीरो जीरो कैंसिल होगी हमारी, तो आर बराबर क्या बचा हमारा 10%। आर बराबर क्या बचा हमारा 10% बचा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे कि एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त 5,808 रुपये की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% रुपये के निकटतम ज्ञात करें। देखो भाई, ये क्वेश्चन अगर इसको वैसे करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसको थोड़ा सा समझ लो इस चीज को कैसे, कि यहाँ पे देखो 10% दे रखा है, ठीक है, 10% दे रखा है, 10% क्या करोगे, फ्रैक्शन मेथड से कर लो इसको, 1/10 हो जाएगा। यानी ब्याज मिल रही है 10 रुपये, एक की ब्याज मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ये हो रहा है, यहाँ करोगे मूलधन, मूलधन और यहाँ पे क्या है किस्त, ठीक है, यहाँ पे किस्त हो गई, ठीक है, ये हो गया आपका। तो देखो यहाँ पे जो मूलधन रहेगा वो क्या रहेगा, 10 इंटू, भाई मूलधन तो आपका 10 है, इंटू 11 कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो किस्त रहेगी वो 11 इंटू 11 रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो रहेगा, जो अगला जो कंडीशन बनेगी वो 10 इंटू 10 की बनेगी, है ना, 10 इंटू 10 की बनेगी। यहाँ पे क्या है 121, भाई 10 इंटू 10 लिख लो या 100 लिख लो, ठीक है, 100 हो गया हमारा। अरे कहाँ जा रहा है, इसको तो साफ करते हैं, ठीक है। अब मूलधन की अगर बात की जाए, मूलधन की अगर बात की जाए, मूलधन समझना कि 10 मूलधन है, यहाँ पे 10 मूलधन रहेगा, जब तो आपकी बन रही है आपकी, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 करोगे। और ये किस्त आपकी ये रहेगी, किस्त में तो ब्याज जोड़ के चलेगी, ठीक है ना। भाई किस्त देखो, जो मूलधन है तो मूलधन तो आपका 100 है, यहाँ पे भाई ब्याज जोड़ रहा है, और यहाँ पे क्या जो किस्त है वो किस्त रहेगी, इसमें ब्याज जोड़ेगी तो कितना 121 हो गया हमारा ये, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप, इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया भाई, 10 इंटू 100 लिखोगे, 10 इंटू 11 लिखोगे तो ये 110 हो गया हमारा, 110 और 100 जोड़ोगे तो 210 हो जाएगा हमारा, 210। यहाँ पे इसको 121 ही लेते हैं भाई, किस्त को लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या होगा देखो, 121 जब हमारी किस्त बन रही है तो यहाँ पे किस्त कितनी आ रही है, 5,808 आ रही है। यानी आप लिखेंगे 121 की वैल्यू कितनी है, 5,808 है, तो कितना है हमारा भाई, 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारा मूलधन है, तो 210 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या 5,808 इंटू 210 अपॉन के 121 हो गया हमारा, 121, इससे काटे इसको 48 बार, ठीक है, 48 इंटू इसको करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 100 और ये 80, यानी 10,080 आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका पी आ गया, ठीक है, ये आपका पी आ गया, है ना, ये क्या आ गया आपका पी आ गया, मूलधन निकल के आ गया। अब बोला है कि ब्याज कितना लिया जा रहा है, भाई किस्त आपकी आ रही है 5,808 की जा रही है, ठीक है। तो ब्याज कैसे करोगे भाई, इसमें से अगर दो किस्त है ना, तो इसके साथ में 2 मल्टीप्लाई करके भाई ये आपका टोटल मिश्रधन बन जाएगा। भाई ये अगर किस्त दोनों किस्तों को जोड़ लोगे तो मिश्रधन बन जाएगा। अब मिश्रधन में से अगर मूलधन घटा दो तो ब्याज निकल के आ जाएगी। तो 5,000 इंटू 5,808 का मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 5,808 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11,616 हो गया हमारा। माइनस के कितना मूलधन घटा दो, 10,80 बराबर कितना 1,536। भाई ब्याज कितना 1,536 आ गया। अब 1,536 का 60% निकालना है, ठीक है। तो 1,536 का 60% जब आप निकालोगे, 60/100 कर दो, उसको जीरो जीरो कैंसिल हुई हमारी, तो इसको करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 921.6 आएगा। और निकटतम बताना है तो 921.6 किसके निकटतम है, 922 के, ठीक है, 922 के निकटतम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे कि 8,400 रुपये की धनराशि 8.75% वार्षिक ब्याज दर पर निश्चित अवधि में 11,046 रुपये होती है, तो समान ब्याज दर और अवधि में 10,808, यानी 10,800 है, ठीक है, ये 10,800 करना, इसको 8 नहीं, ठीक है। रुपए की धनराशि साठ ब्याज रुपए कितना हुआ, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपको ए दे रखा है कितना, ए कितना दे रखा है आपको 11,046 दे रखा है, पी कितना दे रखा है आपको 8,400 दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा कितनी हो जाएगी, ऐसे जो इसमें से घटाओ तो 6 4 और 10 में से 4 गया तो 6 और यहाँ से 2, 2,646 हो गई हमारे, ठीक है। अब यहाँ देखो सेम अवधि सेम दर है तो क्या करोगे, 8,400 की 8,400 ब्याज कितना मिल रहा है, ठीक है, 8,400 पर ब्याज कितना मिल रहा है, 2,646 मिल रहा है। तो सेम कंडीशन पर सेम समय में कितना भाई 10,800, 10,800 का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरी गुणा तीसरी 2,646 इंटू 10,800 बटे 8,400, ठीक है। दो जीरो कट जाएंगे हमारी, ठीक है। इसको जब काटोगे तो टोटल ये कितना बनेगा हमारा 3,402 बन जाएगा टोटल। क्या इसको जो कैलकुलेट करोगे तो 3,402 बन जाएगा, 3,402,
ठीक है, ऑप्शन में हमारा पहला सही जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन 40 को देखेंगे। बोला है कि 8,925 रुपये का ऋण को दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक के रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयुक्त किया जाता है तो प्रत्येक किस्त बताइए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मसला दूसरा दे दिया है। तो 8% है और ब्याज का अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या दर आधी हो जाती है, तो 8 जब 2 करोगे कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। और 4% फ्रैक्शन बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 4/100। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे 1/25 हो गया हमारा। 25 रुपये में 1 की बाई यानी 26/25 लिख लोगे इसको। ठीक है, तो ये क्या करोगे, मूलधन और यहाँ पे किस्त हो गया। ठीक है, यहाँ पे किस्त हो जाएगा, तो वही चीज होगी आपकी कि 25 × 26 करोगे और नीचे कितना 25 × 25 आएगा। ठीक है, 25 × 25 नीचे क्या आएगा, 25 × 25 आएगा, तो कितना 625 हो जाएगा। नीचे 625 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 26 × 26 बनेगा। यहाँ पे इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 676 हो गया आपका 676। और इधर कितना होगा भाई, 26 × 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 650, तो इसकी वैल्यू आ गई 650, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको जब जोड़ोगे इसके साथ में तो कितना बनेगा, 1275 बन जाएगा। 1275, इसको क्या 676 ही लेंगे, क्या करें इसको 676 लेंगे। अब देखो क्या 1275 की वैल्यू, 1275 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 8,925 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 8,925 दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये 676 की वैल्यू किस्त बतानी है। ठीक है, किस्त कितनी 676 की है, तो 676 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो 1275 आपको मूलधन है और मूलधन कितना आपका 8,925 है। तो जब मूलधन हमारा 1275 है तो वैसे मूलधन कितना इतना है, तो किस्त हमारी 676 है, तो किस्त कितनी होगी 8,925 × 676 अपॉन के 1275। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4,000 कितना आ जाएगा, 4,732 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में कौन सा आएगा, दूसरा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। बोला 20,000 तथा 40,000 रुपए की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% तथा 15% की दर से साल ब्याज पर उधार दिएगा, तो कुल साधन ब्याज कितना है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, ये क्या बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे इसको, भाई देखो 20,000 रुपये है, दो ब्याज है, दो ब्याज जोड़नी है वैसे इसमें। देखो 20,000 10% की वार्षिक दर है, तो 10 इंटू कितने वर्षों के लिए, दो 20,000 तथा 40,000 रुपये की राशियों को 3 वर्षों के लिए, तो दोनों राशियों को 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इंटू 3 अपॉन के 100 प्लस के 40,000 वाली जो राशि कितने परसेंट पर, 15% पर है, इंटू 3 अपॉन के 100। भाई जोड़ लो इनको भाई कैलकुलेट करके, 2 जीरो से 2 जीरो कट के मारी, 3 दूनी 6, 600, 6,000 तो इधर हो गया हमारा। ठीक है, प्लस के 2 जीरो कट के मारी, तो 15 चौका 60 और 6 18, यानी 18,000 इधर हो गया हमारा। ठीक है, तो 18 6 24,000 हो गया हमारा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा सी हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 12,000 रुपए की एक धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ये भी बहुत सिंपल है भाई। 12,000 की राशि है, दर कितनी है 15% है, समय कितना 3 है, ब्याज निकाल लो भाई इसको। 2 जीरो कट के हमारी 15 और 12 इंटू 180 होता है, यानी 1,800 हो गया। 1,800 इंटू क्या करोगे 3 करोगे तो 5400 हो गया। 5400 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, तीसरा से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपकी जो चीज़ है क्लियर हुई। अब जो आपकी क्लास खत्म हुई, अब कल की क्लास में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 43 से लेकर 62 तक क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी उसके लिए कमेंट करोगे, और जो भी चीज़ें आपको डाउट है, कोई चीज़ है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम आईडी भी जो चल रही है नीचे उसको फॉलो कर सकते हो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।